सुबह का समय था। आसमान पर हल्के हल्के बादल तैर रहे थे, लेकिन इस खूबसूरत सुबह के बीच एक इंसान ऐसा भी था जिसकी धड़कनें सामान्य से कहीं ज्यादा तेज थीं। वो था रामू। रामू ने आज अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया था। कई महीनों की मेहनत, छोटी छोटी बचत और अनगिनत सपनों के बाद उसने अपना पहला समोसे का ठेला तैयार किया था। ये सिर्फ एक ठेला नहीं था, बल्कि उसकी उम्मीदों, मेहनत और अपने परिवार को बेहतर जिंदगी देने के सपनों का सहारा था। सुबह सुबह रामू ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की। हे भगवान, आज मेरी जिंदगी का पहला दिन है। बस इतना आशीर्वाद देना कि मेरे समोसे लोगों को पसंद आए और आज की मेहनत सफल हो जाए। रामू की पत्नी सीता मुस्कुराते आईं। चिंता मत कीजिए, आपने इतने मन से समोसे बनाए हैं, जो भी एक बार खाएगा बार बार आएगा। रामू हल्की मुस्कान के साथ बोला। काश ऐसा ही हो। अगर आज अच्छी कमाई हो गई तो घर का खर्च भी आसानी से चल जाएगा और मन को भी सुकून मिलेगा। थोड़ी देर बाद उसने बड़े जतन से ताजा बने सुनहरे समोसे, हरी चटनी, मीठी इमली की चटनी और गरम तेल का चूल्हा ठेले पर सजाया। सब कुछ देखकर उसकी आंखों में खुशी चमक उठी। गांव के मुख्य चौराहे पर पहुंचकर उसने ठेला लगाया। एक चाय वाले ने मुस्कुराकर कहा, अरे रामू, पहली बार ठेला लगाया है। भगवान करे आज ही सारे समोसे बिक जाएं। रामू ने हाथ जोड़कर कहा। आपका आशीर्वाद रहा तो जरूर बिकेंगे काका। धीरे धीरे चौराहे पर लोगों की आवाजाही बढ़ने लगी। खेतों की ओर जाते किसान और बाजार आने वाले लोग रामू के नए ठेले को उत्सुकता से देखने लगे। रामू के चेहरे पर उम्मीद साफ दिखाई दे रही थी। वो बार बार गरम तेल में समोसे डालता, उन्हें सुनहरा होने तक तलता और मन ही मन सोचता, बस पहला ग्राहक आ जाए, फिर सब ठीक हो जाएगा। तभी एक युवक ठेले के पास रुका। भैया 2 गर्मा गर्म समोसे देना। रामू के चेहरे पर ऐसी खुशी आई जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। उसने सावधानी से 2 कुरकुरे समोसे प्लेट में रखे, ऊपर से हरी और मीठी चटनी डाली और मुस्कुराकर ग्राहक को दे दिए। वाह, समोसे तो बहुत स्वादिष्ट हैं। रामू का आत्मविश्वास बढ़ गया। कुछ ही देर में 2-3 और ग्राहक आ गए। उसे लगा कि आज का दिन उसकी किस्मत बदल देगा। लेकिन तभी अचानक तेज हवा चलने लगी। आसमान में काले बादल तेजी से घिर आए। देखते ही देखते तेज बिजली चमकी। रामू ने घबराकर आसमान की ओर देखा। हे भगवान, अभी तो दिन शुरू हुआ है। पहली बारिश की बूंदें उसके ठेले पर गिरने लगीं। कुछ ही सेकंड में बूंदाबांदी मूसलाधार बारिश में बदल गईं। लोग इधर उधर भागने लगे, सड़कें खाली होने लगीं। रामू की आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। अगर बारिश ऐसे ही होती रही तो मेरे सारे समोसे भीग जाएंगे और आज की सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या मेरी मेहनत पहले ही दिन बारिश में बह जाएगी या किस्मत मेरे लिए कोई नया रास्ता खोलने वाली है। यहीं से रामू की जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू हुई। वो घर पहुंचा। सीता ने उसके उदास चेहरे को देखा और सब समझ गई। सीता ने धीरे से पूछा, क्या हुआ? बारिश ने सब बिगाड़ दिया। आज की सारी उम्मीदें पानी में बह गईं। सीता ने मुस्कुराकर उसका हौसला बढ़ाया। एक दिन की हार से सपने नहीं टूटते। कल फिर नया दिन होगा और आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। रामू की आंखों में फिर से उम्मीद चमक उठी। उसने मन ही मन ठान लिया, कल मैं फिर पूरी मेहनत के साथ निकलूंगा, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए। अगली सुबह सूरज की हल्की किरणें गांव पर बिखर रही थी। रात की तेज बारिश थम चुकी थी, लेकिन रामू के मन में कल की हार अभी भी ताजा थी। वो चुपचाप अपने समोसे के ठेले के पास सोच रहा था, अगर हर बार ऐसी ही बारिश होती रही तो मेरा काम कैसे चलेगा। इतने में वही चाय वाले काका उसके पास आए। रामू बेटा, हार मानने से कुछ नहीं होगा। परेशानी आई है तो उसका हल भी जरूर होगा। लेकिन काका, मेरे पास नया ठेला खरीदने या बड़ी दुकान लेने के पैसे नहीं हैं। बड़ा खर्च करने की जरूरत नहीं, समझदारी से काम लो। काका की बात सुनकर रामू ने पूरे दिन सोच विचार किया। शाम तक उसने अपने हाथों से ठेले के ऊपर एक ऊंचा छज्जा बना दिया ताकि बारिश का पानी सीधे समोसों पर न गिरे। इसके बाद उसने एक और उपाय किया। उसने समोसे पहले से तलकर खुले में रखने की बजाय एक ढक्कन वाले डिब्बे में रखना शुरू किया, जिससे वे गर्म भी रहें और बारिश की नमी से भी सुरक्षित रहें।
अगले दिन फिर दोपहर के समय बादल घिर आए। कुछ ही देर में बारिश शुरू हो गई, लेकिन इस बार रामू घबराया नहीं। उसने तुरंत तिरपाल नीचे कर दी। समोसे सुरक्षित रहे। ग्राहक भी उसके ठेले के नीचे खड़े होकर बारिश से बचने लगे। एक ग्राहक हंसते हुए बोला, रामू भाई, तुम्हारा ठेला तो बारिश से बचने की जगह भी बन गया। दूसरा ग्राहक बोला, चलो, जब तक बारिश रुकती है 2 प्लेट गर्मा गर्म समोसे ही खा लेते हैं। देखते ही देखते कई लोग ठेले के आसपास इकट्ठा हो गए। बाहर बारिश हो रही थी और अंदर गरम समोसों की खुशबू लोगों को अपनी ओर खींच रही थी। शाम तक रामू के सारे समोसे बिक चुके थे। घर लौटे समय उसके चेहरे पर मुस्कान थी। आज तो लगता है बारिश ने नुकसान नहीं किया। रामू मुस्कुराकर बोला, कल मुझे लगा था कि बारिश मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है, लेकिन आज समझ में आ गया कि असली बात समस्या से डरने की नहीं, बल्कि उसका समाधान खोजने की है। अगर हम हार न माने तो वही मुश्किल एक दिन हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। कुछ दिनों बाद बरसात का मौसम पूरे गांव पर छाया हुआ था। सुबह से ही काले बादल आसमान में मंडरा रहे थे, लेकिन अब रामू पहले वाला घबराया हुआ ठेले वाला नहीं था। उसने अपने ठेले पर मजबूत तिरपाल लगवा ली थी और ग्राहकों के खड़े होने के लिए छोटी सी छत भी बना दी थी। अब लोग कहते थे, अगर बारिश में गर्मा गर्म समोसे खाने हो तो सीधे रामू के ठेले पर चलो। उस दिन दोपहर के करीब अचानक आसमान में बिजली चमकी। कुछ ही क्षणों में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। सड़क पर चलते लोग दुकानों और छज्जों के नीचे भागने लगे। रामू अपने ठेले पर खड़ा मुस्कुराते हुए गरम गरम समोसे तल रहा था। तभी एक आदमी पूरी तरह भीगा हुआ तेजी से भागता हुआ रामू के ठेले के नीचे आकर रुका। उसने कहा, भैया 2 मिनट बारिश से बचने दो, फिर आगे चला जाऊंगा। रामू ने मुस्कुराकर कहा, अरे भाई, जितनी देर चाहो आराम से रुको। उस आदमी ने जैसे ही सिर उठाकर रामू की ओर देखा, वो कुछ पल के लिए हैरान रह गया। अरे रामू! रामू ने भी ध्यान से देखा। अगले ही पल उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। अरे मोहन, तू? दोनों एक दूसरे को देखकर कुछ पल तक चुप रहे, फिर जोर से हंस पड़े। मोहन और रामू बचपन के सबसे अच्छे दोस्त थे। मोहन ने भावुक होकर कहा, यार, इतने साल बाद मिल रहे हैं, और वो भी ऐसी बारिश में। रामू ने तुरंत गरम समोसों की प्लेट तैयार की और उसके हाथ में देते हुए बोला, पहले ये खा, बाकी बातें आराम से करेंगे। मोहन ने पहला निवाला लिया और उसकी आंखें चमक उठी। वाह रामू, क्या गजब के समोसे बनाए हैं। सच कहूं, एक बार खाने वाला इनका स्वाद कभी नहीं भूल सकता। रामू मुस्कुराया। ये समोसे ही अब मेरे परिवार का सहारा है। शुरुआत आसान नहीं थी। पहले ही दिन बारिश ने मुझे लगभग रुला दिया था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मोहन ने चारों ओर देखा। ठेले पर लगी तिरपाल और लगातार आती भीड़ देखकर वो प्रभावित हो गया। यार, तूने तो छोटी सी जगह को भी शानदार दुकान बना दिया। बारिश ने मुझे सिखाया कि मुश्किल से भागने की जगह उसका हल ढूंढना चाहिए। इसी बीच बारिश और तेज हो गई। कई लोग भीगते हुए रामू के ठेले की ओर आने लगे। एक ग्राहक बोला, भैया 4 प्लेट समोसे पैक कर दो। कुछ ही मिनटों में ठेले पर भीड़ लग गई। मोहन ये सब देखकर मन ही मन सोचने लगा, जिस दोस्त को कभी मैं कमजोर समझता था, आज वही अपनी मेहनत और ईमानदारी से पूरे गांव का सबसे पसंदीदा समोसे वाला बन गया है। बारिश लगातार बरस रही थी, लेकिन इस बार वो रामू के लिए मुसीबत नहीं, बल्कि ग्राहकों को उसके ठेले तक लाने वाली सबसे बड़ी वजह बन चुकी थी। रात की बारिश के बाद मौसम बिल्कुल साफ था। हल्की धूप निकली हुई थी और गांव का बाजार फिर से चहल पहल से भर गया था। रामू हमेशा की तरह अपने ठेले पर गर्मा गर्म समोसे तल रहा था। तभी दूर से मोहन मुस्कुराता हुआ आता दिखाई दिया। उसने आवाज लगाई, रामू। रामू ने मुस्कुराकर कहा, अरे मोहन, आज फिर आ गया। कल तेरे समोसे खाए थे, रात भर उनका स्वाद याद आता रहा, सोचा आज फिर खा लूं। दोनों हंस पड़े। रामू ने गरम गरम समोसों की प्लेट उसके सामने रख दी। मोहन ने चारों ओर नजर दौड़ाई। ठेले पर लगातार ग्राहक आ रहे थे। कई लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। कुछ लोग समोसे खत्म होने से पहले ही बुकिंग करा रहे थे। मोहन ने गंभीर होकर कहा, रामू, तुझे पता भी है कि तेरे पास कितना बड़ा मौका है? रामू ने आश्चर्य से पूछा, कैसा मौका? ये ठेला अब छोटा पड़ रहा है, रोज इतने ग्राहक आ रहे हैं, कई लोग जगह न मिलने की वजह से वापस लौट जाते हैं। अगर तू एक छोटी सी दुकान खोल ले तो तेरी कमाई कई गुना बढ़ सकती है।
रामू थोड़ा घबरा गया। लेकिन मोहन, दुकान खोलने में बहुत पैसे लगेंगे। मेरे पास इतनी बचत नहीं है। मोहन मुस्कुराया। हर काम बड़े पैसों से नहीं, सही योजना से होता है। मैंने शहर में कई छोटे व्यापारियों को आगे बढ़ते देखा है। पहले किराए पर छोटी दुकान ले, धीरे धीरे सब हो जाएगा। मैं भी जितनी मदद कर सकूंगा करूंगा। रामू ने कुछ देर सोचा। उसे मोहन की बात सही लगी। उसने अगले ही दिन बाजार में एक छोटी सी खाली दुकान देखी। किराया भी उसकी पहुंच में था। दुकान बड़ी नहीं थी, लेकिन साफ सुथरी और मुख्य सड़क के पास थी। रामू और उसके परिवार ने मिलकर दुकान की सफाई की। दीवारों पर हल्का रंग कराया। सामने बड़ा सा बोर्ड लगवाया, रामू समोसा हाउस। दुकान के अंदर साफ मेज कुर्सियां रखी गईं। ग्राहकों के बैठने की व्यवस्था की गई। समोसों के साथ कचौड़ी, जलेबी और गर्मा गर्म चाय भी मिलने लगी। उद्घाटन वाले दिन पूरे गांव के लोग पहुंच गए। कुछ ही दिनों में दुकान की चर्चा पूरे इलाके में फैल गई। आसपास के गांवों से भी लोग सिर्फ रामू के समोसे खाने आने लगे। रामू ने आसमान की ओर देखा। उसे वो पहला दिन याद आ गया जब बारिश ने उसके ठेले को डुबो देने की कोशिश की थी। आज वही संघर्ष उसकी सफलता की सबसे बड़ी कहानी बन चुका था।